यही मतलब था उनका बोलने का कि 15 दिसंबर तक पता चल जाएगा कि वो टकराने वाला है कॉमेट दत्ता अर्थ से या फिर नहीं टकराने वाला। तो जो दत्ता थे, दत्ता फाइनली इन सब मीटिंग्स के बाद फ्री होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि जो कुछ ब्रिटिश आइलैंड्स होते हैं उन पर 2 हफ्ते तक वो घूमेंगे कॉन्फ्रेंस के बाद। तो फिर वो कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद 2 हफ्ते तक वहाँ पर घूमते हैं और वो बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज और बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स के साथ अपने विचार भी शेयर करते हैं, मतलब जो भी उनके व्यूज़ होते हैं डिस्कस करते हैं उनके साथ बहुत सारी चीज़ें भी। बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट टाइम था उनके लिए, मतलब बहुत ज़्यादा खुशनुमा समय था, क्योंकि वो वैसे ही उन्हें इंटरेस्ट था काफ़ी ज़्यादा प्लैनेट्स और स्पेस के रिलेटेड। तो दत्ता काफ़ी ज़्यादा खुश थे ये सारे डिस्कशन करके। फाइनली जो दत्ता दा थे वो रिटर्न करते हैं कोलकाता में, और कोलकाता में जब वो वापस आते हैं तब लैंड करते ही एयरपोर्ट के ऊपर वहाँ पर तो बहुत सारे दोस्तों की भीड़ होती है उनके, और बहुत सारे सोशल लीडर्स होते हैं, मतलब नेता वगैरह होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ना जाने कितने लोग होते हैं वहाँ पर। और सब लोग उनको फूलों की मालाएं पहना रहे होते हैं, और जो प्रेस वाले होते हैं, मतलब जो मीडिया वाले होते हैं, वो उनसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे होते हैं। तो दत्ता दा को आपको पता ही है कि उनको क्राउड ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत होता है। अब दत्ता दा एयरपोर्ट से अपने घर की तरफ चलते हैं, तो वो जैसे ही अपने घर पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर तो और ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। लोग पंडाल के नीचे बैठे हुए थे और उनका इंतज़ार कर रहे थे। जो दत्ता दा की वाइफ थी इंद्रानी देवी, उन्होंने एक यज्ञ भी रखा था। अब यज्ञ क्या था देखो, तो यज्ञ बेसिकली जैसे हवन वगैरह होता है उसको बोलते हैं। तो उनकी वाइफ ने ऐसा हवन वगैरह रखा हुआ था, और उन्होंने एक पंडित को भी बुलाया हुआ था वहाँ पर पूजा वगैरह के लिए, जिससे कि वो पूजा कर सके। तो दत्ता दा थे, वो पूछते हैं उससे कि क्या तुमने ऐसा इसलिए करा है क्योंकि मैं बाहर विदेश से आया हूँ, और बाहर जाना तुम मतलब अपने उसके अकॉर्डिंग अशुभ वगैरह मानती हो या फिर अच्छा नहीं मानते। जैसे सुपरस्टिशंस होते हैं ना, लोग जैसे मानते हैं कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो उस रास्ते से मत जाओ, ये सारे सुपरस्टिशंस आपने सुने होंगे। तो इस टाइप से उनकी जो वाइफ थी, कहीं ये उनका कोई और सुपरस्टिशन तो नहीं था। तो दत्ता दा यही पूछते हैं, और वो अपनी वाइफ को ये भी बता देते हैं कि मेरे को इन सब पूजा पाठ वगैरह वाली चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं है, और मेरे को ये मीनिंगलेस मतलब कि बेकार लगती हैं। तो जो उनके यंगर ब्रदर होते हैं दत्ता दा के, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे जब से कॉमेट डिस्कवर हुआ था, मतलब वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, उनके छोटे भाई भी। तो इस वजह से वो सब वहाँ पर यज्ञ परफॉर्म करने की सोच रहे थे, लेकिन दत्ता दा यज्ञ का या फिर उस पूजा का कोई भी एडवांटेज नहीं ढूंढते, और उनको वो रिलीजियस सेरेमनी ज़्यादा समझ में नहीं आती। तो वो मना कर देते हैं कि मैं तो पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। शिवाजी जो उनके भाई थे, शिवाजी बोलते हैं सेड दैट द कॉमेट विल नॉट कॉज एनी बैड इफेक्ट ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ द यज्ञ। तो जो उनके छोटे भाई होते हैं वो दत्ता दा को ये भी समझाते हैं कि ये जो कॉमेट है इससे कोई भी बैड इफेक्ट नहीं होने वाला अर्थ के ऊपर, ये यज्ञ अगर हम लोग कर लेते हैं, ये वाली पूजा कर लेते हैं। तो दत्ता दा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर आ जाते हैं, और वो अपने ब्रदर को ये बोलते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, ये सब झूठ है, और इन सब चीज़ों को तुम फालतू में क्यों मानते हो। इन सब चीज़ों को तो पुराने ज़माने में माना जाता था, अब तो साइंस है, साइंस की चीज़ों पे बिलीव करा करो। तो ये सारी चीज़ें वो बताना स्टार्ट कर देते हैं। द मूवमेंट ऑफ द कॉमेट्स आर फोरकास्ट एग्जैक्टली, और वो ये भी बताते हैं कि जो कॉमेट है वो अर्थ की तरफ आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, वो सब चीज़ें साइंटिफिकली नोट करी जा रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ये बोल दिया कि कॉमेट आ रहा है तो आ रहा है, उसके ऊपर साइंटिस्ट नज़र रखे हैं कि वो कॉमेट कितनी दूरी पर है, कैसे आ रहा है, ये सारी चीज़ें वो लोग नोटिस कर रहे हैं। तो इन सब पूजा पाठ वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और ये भी डिसाइड हुआ है कि कॉमेट के अर्थ के पास आने से या फिर अर्थ के अंदर आने से किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता। ये सब चीज़ें जो हैं ये सब अंधविश्वास होते हैं कि अगर कॉमेट दिख गया तो अर्थ के ऊपर डिस्ट्रक्शन होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दत्ता दा यही सारी चीज़ें बताते हैं। तो जो सर जॉन थे उनके साथ दत्ता दा का काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप भी बन गया था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे एक दूसरे की क्वालिटीज़ के लिए। अच्छे दोस्त बनने के साथ साथ दत्ता दा अपनी साइंटिफिक जो भी रिसर्चेज होती थी या फिर जो भी बातें होती थी वो शेयर करते थे सर जॉन के साथ। तो इस तरीके से दोनों के अंदर एक बहुत ही अच्छी दोस्ती बन जाती है। और वो कभी भी मेंशन नहीं करा करते थे प्रोजेक्ट
लाइट ब्रिज। सर ये प्रोजेक्ट लाइट ब्रिज क्या है? प्रोजेक्ट लाइट ब्रिज वही था, मतलब जो वो कॉमेट आ रहा था उसको तोड़ने का जो भी प्रोजेक्ट बनाया गया था उस वाले प्रोजेक्ट का नाम ही ये रख दिया था कि प्रोजेक्ट लाइट ब्रिज। उस कॉमेट को तोड़ने वाला जो प्लान था उसका नाम ही ये था, प्रोजेक्ट लाइट ब्रिज। तो कभी भी जब भी वो लोग बात करा करते थे तो अपने लेटर के अंदर, क्योंकि जो प्रोजेक्ट लाइट ब्रिज था वो आपको पता है कि सीक्रेटली सारी मीटिंग हुई थी, सीक्रेटली सारी बातें हुई थी, और ये भी बोला गया था कि दुनिया में किसी को भी नहीं बताना उस कॉमेट के बारे में, कैसे ऐसे वो टकराने वाला है। ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें सीक्रेट थी। तो इसी सीक्रेसी को मेंटेन करते हुए जो सर जॉन थे वो भी अपना जब लेटर लिखते थे दत्तादा को तो वो प्रोजेक्ट लाइट ब्रिज के बारे में कुछ भी नहीं लिखते थे, और ऐसे ही दत्तादा भी करते थे, वो भी प्रोजेक्ट लाइट ब्रिज के बारे में कुछ नहीं लिखते थे। लेकिन फिर भी वो चुपचाप अपनी बातों ही बातों में कुछ ना कुछ हिंट दे दिया करते थे। तो दत्तादा को वो बता देते हैं कि जो कॉमेट है वो अर्थ की तरफ अभी भी आ रहा है, ना ही हम लोगों ने जैसी उम्मीद करी थी कि वो आसमान के अंदर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे या फिर वो इवेपोरेट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जब वो बताते हैं दत्तादा को तो दत्तादा काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाते हैं। द साइंटिस्ट ऑफ द लाइट ब्रिज न्यू दैट थ्रेट ऑफ कोलिजन वॉज रियल। मतलब क्या ये जो कोलिजन होने वाला था, ये जो कॉमेट टकराने वाला था अर्थ से, ये असलियत में होने वाला था, मतलब अब इसको कोई भी नहीं टाल सकता था। तो अक्टूबर के समय दत्तादा के पास एक लेटर आता है और वो लेटर लिखा होता है सर जॉन ने। सर जॉन ने लाइट ब्रिज के बारे में ये बताया होता है कि चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिज हैड बिगिन, मतलब जो लाइट ब्रिज वाला मिशन है वो स्टार्ट हो चुका है अच्छी तरीके से। बट देयर वर मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनके अभी तक उन्हें जवाब नहीं मिले थे। दत्तादा थे वो काफ़ी ज़्यादा चिंता के अंदर थे। दत्तादा अपनी ये जो टेंशन थी इसको किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते थे, काफ़ी ज़्यादा वो यही चीज़ उनके दिमाग में चलती रहती थी कि ये कॉमेट कब टकराने वाला है। और वो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, इतनी बड़ी बात पता होते हुए भी। वो पूजा वगैरह भी, सेरेमनीज़ भी अटेंड करते थे, दिवाली भी सेलिब्रेट करते थे।